अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मालूम है कि अफगान पनाह गज़ीन इस वक्त जा रहे हैं वापस और उनकी जो रिपैट्रिएशन है उसका मुसलसल जो सिलसिला है वो जारी है। और इस वक्त अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की बात करें तो वहाँ पर भी बेहद जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता ना हो और अफगान पनाह गज़ीनों से रिलेटेड डेली की जो अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। आगे बढ़ते हैं और आपको मैंने गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि पाकिस्तान की जानिब से कितने जो बड़े अहकामात है वो जारी कर लिए गए हैं कि जी अफगान पनाह गज़ीन अब यहाँ पर किसी सूरत उन्हें नहीं रहने दिया जाएगा। और आपको पता है कि जिस तरह से पाक अफगान ताल्लुकात रहे, कशीदगी रही कुछ अरसा तक, तो अब जो है वो हालात बदल गए हैं और अब डेली जो अफगान पनाह गज़ीनों की तादाद है वो तोरखम बॉर्डर पर हम देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, ट्रक हैं वहाँ पर सामान के। चमन बॉर्डर, तोरखम बॉर्डर देखें तो वहाँ पर डेली की हमें एक नई अपडेट मिलती है। और इस वक्त अफगान पनाह गज़ीनों को भी ये मालूम पड़ चुका है कि जी उन्होंने अब किसी ना किसी तरीके से जाना ही है और जब तक एक भी अफगानी यहाँ से चला नहीं जाएगा पाकिस्तान सुख का सांस नहीं लेगा। अब इस वक्त देखें, अगर डाटा की बात करें तो डाटा तो डेली डेली जा रहा है और हमने कल भी देखा कि तकरीबन लाखों की तादाद में बताया गया यूएनएचसीआर की जानिब से कि लाखों की तादाद में अब जो पनाह गज़ीन है अफगानी वो वापस चले गए हैं। और अब मजीद भी सिलसिला जारी है। पेशावर से एक बड़ी खबर आई है, पेशावर में क्रैकडाउन हुआ है और FIA ने पेशावर जोन से बड़ी कार्रवाई करते हुए जालसाजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश नाकाम बना दी है और अफगान शहरियों समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब आप सोचें कि अब अफगानी किस हद तक जो है वो तराए हैं, वो जाली शहरियत ले रहे हैं, जाली आइडेंटिटी है उनकी, पहले ACC कार्ड, फिर POR कार्ड, फिर न जाने क्या कुछ। अब उसके बाद जब वो गैर कानूनी हो गए, POR कैंसिल हो गए, ACC खत्म हो गया, 31 अगस्त को डेडलाइन खत्म हो गई, तो अब एक नई रविश चल पड़ी है और अब उनकी कोशिश है कि वो पहाड़ों से किसी तरह आए और जाली जो आइडेंटिटी है उसको अपनाएं, जाली शहरियत हासिल करें। अब शनाख्ती कार्ड जो है वो उनका दिल चाह रहा है कि पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवा के तो फिर उस पर जो अपना गुजर बसर है वो करें। तो ये इस तरह से कैसे मुमकिन हो सकता है? अब जो 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं उसके नाम भी मेंशन कर दिए गए हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, जो कि FIA की जानिब से किए गए हैं। FIA का जो एंटी करप्शन सर्कल सेल है पेशावर में, नादरा रीजनल ऑफिसर उन्होंने बताया है, उन्होंने अपडेट दी है और उन्होंने बताया कि पेशावर से 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन कौन है वो? उसमें मुल्जिम सिद्दीकुल्ला, वो अफगान शहरी हैं जो जाली दस्तावेज के जरिए पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, एक है सिद्दीकुल्ला, फिर समीउल्लाह, फिर फयाज खान और यूनिस खान। ये 4 मुल्जिमान हैं जो कि जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहे थे और उनका जो है वो मूड नहीं था जाने का अफगानिस्तान वापस या जिस तरह से भी करके, लेकिन वो पकड़े गए हैं। जबकि गिरफ्तार मुल्जिम यूनिस खान की अगर बात करें तो उन्होंने खुद को अफगान शहरी के वालिद के तौर पर नादरा की अगर बात करें तो पेश होकर जालसाजी में किरदार अदा किया। फिर एक और जो तीसरे मुल्जिम है फयाज खान नाम है सॉरी, और समीउल्लाह जो है वो भी चौथा मुल्जिम है। उन्होंने बतौर गवाह और तस्दीक कुनिंदगान जाली तस्दीक फराहम करके सिद्दीकुल्ला की पाकिस्तानी शहरियत की गैर कानूनी तस्दीक भी किया है। मतलब वो गवाह बन गया ना, उन्होंने बता दिया कि जी ये जाली वो कर रहे थे, शहरियत हासिल कर रहे थे। अब तर्जुमान FIA की जानिब से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का जो सिलसिला है वो जारी है। तफ्तीश का बाकायदा तौर पर आगाज कर लिया गया है, जो कि मेरी नज़र में खुशाइंद बात है। और आपको मैंने बताया था कि कल पिंडी में भी कार्रवाई हुई, पिंडी से भी बेशतर अफगानियों का इनखला जो है वो यकीनी बनाया गया। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद से ऐसा कोई खातिर ख्वाह डाटा तो मौसूल नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता है कराल चौक और खन्ना पुल, इसके अलावा पोश इलाका, अगर F6 F7 की बात करें तो वहाँ पर भी अफगानियों ने अपने जो डेरे हैं वो डाले हुए हैं और वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जी हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। बेशतर अफगानियों ने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन अगर इस वक्त बॉर्डर की बात करें तो आपको पता है कि कुछ अरसा कबल पाक अफगान जो कशीदगी चल रही थी तो तकरीबन 20 दिन सरहद को बंद कर दिया गया। तो उस दौरान भी रिपैट्रिएशन का जो अमल था वो रुका नहीं था, भेजा जा रहा था अफगानियों को, लेकिन स्लो प्रोसेस था। लेकिन अब अगर बात करें तो वो हालात बदल गए और अब पाक अफगान मुज़ाकरात भी आपने देखा कि उनके दौर भी चलते रहे और अब जो है वो इनका जो सुस्त रवि थी इनके इनखला में, अब उसमें तेज़ी आ गई है। अब उनको डेली अगर कहें तो 4-5 हज़ार की पहले तादाद बताई थी, लेकिन अब उनसे भी डबल जो तादाद है वो डेली अफगान पनाह गज़ीनों की यहाँ से जा रही है। वो अफगान पनाह गज़ीन है जो 40 साल से पाकिस्तान में क़याम पज़ीर थे, जाने का नाम नहीं ले रहे थे, उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बना रखे थे,
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر ان کی نسلیں پروان چڑھی، اور جب ان کو یہاں سے جانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے پاکستانیوں کو دھمکیاں دینا شروع کی کہ ہمیں یہاں سے کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا. مطلب وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اترا ہے. پھر آپ نے دیکھا بلوچستان ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، پنڈی ہائی کورٹ، مختلف ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ جی عدالت انہیں ریلیف دے دے گی، لیکن پھر انہیں ریلیف نہیں دیا گیا. بہرحال کس طرح سے ریلیف دے، جب پاکستان نے، حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جی ان کو نہیں رکھنا، تو پھر کس طرح سے عدالتیں جو ہے وہ ریلیف دے دیتی. تو بہرحال ایٹ دی اینڈ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، جو آپ لوگوں کے کامنٹس میں مجھے آئے تھے نا کہ جی افغان ہی نہیں جا رہے، اور مانسیرا سے میسج آیا مجھے، پنڈی سے میسج آئے مجھے، اس کے ساتھ ساتھ ہری پور سے آئے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کیمپس بند ہو گئے ہیں، تو اب یہ چلے جائیں گے آہستہ آہستہ، چھپے ہوئے بھی لوگ چلے جائیں گے. 6 لاکھ تقریباً لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن چھپنے کی اب کوئی جگہ نہیں ملے گی بھائی، اب سب کو جانا پڑے گا. اور انتظار کریں، اچھے وقت کا اچھا وقت آئے گا، اور آپ کے جو گلی محلوں میں جو انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے وہاں سے بھی جلد از جلد یہ جائیں گے. اور اس وقت جو مذاکرات ہیں پاکستان اور افغانستان کے وہ بھی چل رہے ہیں، تیسرا اور چوتھا دور بھی اب عنقریب مکمل ہو جائے گا. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، مجھے آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہتا ہے، اور کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.